नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो जल्दी से जो है फटाफट से हम लोग जो है आज 25 क्वेश्चन को करने वाले मात्र 5 मिनट के अंदर। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके बीच है, देखिए पहला प्रश्न आपके बीच है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत के लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। मुसलमान व्यापारी उस समय जो है दादा अब्दुल्ला की पैरवी को करने के लिए जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो सबसे पहली बार आपको याद रखना है कि मैरिट्सबर्ग ऐसा शहर था जहां पे जो है ट्रेन से जो है नीचे उतार दिया गया था और डरबन से जो है ये जा रहे थे, कहां, प्रिटोरिया जा रहे थे। कहां जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो समाप्त हुआ 1526 में और शुरुआत हुआ था 1206 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों के कालानुक्रम में सजाएं, पहला कौन सा है? तो पहला आएगा गुलाम वंश। गुलाब खिले तब सांस लेना है, गुलाब खिले तब क्या करना है? सांस लेना है, अर्थात 4 1 है ना, उसके बाद 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बीच है प्रश्न कि किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास किया था वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक। और सबसे बाद में आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट कहता है भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति जो थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो भारत में आपात स्थिति मात्र एक बार लगा है, आंतरिक आपातकाल, जो कि इंदिरा गांधी के शासन के दौरान हुआ था, आंतरिक आपातकाल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग कहां किया था। बैलेट पेपर का प्रयोग सबसे पहले यूनान में किया गया था। कहां किया गया था? यूनान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी। संसार में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो श्रीलंका की बनी थी, जिसका नाम था श्री एस भंडार नायके। क्या नाम था? श्री एस भंडार नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि कौन सा देश अभी राजा द्वारा शासित होता है। कौन सा देश में अभी भी राजा के द्वारा शासन किया जाता है? तो आपका सऊदी अरब है। कहां है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, कहता है कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। तो वह वैसे 2 उपग्रह हैं जिसके कोई भी चंद्रमा नहीं है, अर्थात वह है बुध और शुक्र। सबसे ज्यादा आपका जो है शनि के पास है 145 और बृहस्पति के पास 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करें ग्रह का उपनाम क्या है। तो मंगल को हम लोग कहते हैं लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, अरुण को लेटा ग्रह कहते हैं, जबकि वरुण को हरा एवं ठंडा ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, कहता है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन से हैं। मंगल के परिक्रमा जो करने वाला सबसे पहला एशिया देश है वो आपका क्या है? भारत है। कौन सा है? भारत है, 2013 में। चलिए मंगलयान भेजा था। नेक्स्ट है सागर में बृहद ज्वार भाटा कब आता है। एक दिन में एक बार ज्वार आता है, एक बार भाटा आता है 12 घंटे के बाद। और आपको याद रखना पूर्णमासी के दिन मतलब पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन जो है ज्वार और भाटा आता है, अर्थात कह सकते हैं कि पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है ज्वार और भाटा आता है। चलिए और याद रखना है ज्वार भाटा जो आता है ना, वो आपको पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का एक सीध में जब आता है तब ज्वार भाटा आता है। कहता है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2 ऑप्शन नंबर आपका हो जाए NH2 का होल 2 CO, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। क्यों? हीलियम इसलिए मिलाया जाता है कि उसका जो है उच्च जो दाब होता है नाइट्रोजन की अपेक्षा जो होता है खून में कम घुलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, कहता है कि उत्प्रेरक का खोज किसने किया था। उत्प्रेरक का खोज जो किया था वो बर्जीलियस ने किया था। कौन किया था? बर्जीलियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये जो स्रावित किया जाता है वो यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। जिसका नाम क्या होता है? इंसुलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि निम्न में वर्णक में प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है।
निम्न में वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो क्रोमोप्रोटीन वो आपका जो है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो कि आपका जो है रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुधिर को पतला करने में, मतलब खून को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ये वारफरिन को किया जाता है। किसका किया जाता है? वारफरिन, मतलब हेपारिन को। किसका? हेपारिन को, हेपारिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति जो है वो आपका एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन, जबकि श्वेत क्रांति का वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट, सेबी क्या है? सेबी एक प्रकार का, याद रखना है, रेगुलेटरी बॉडी है और संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? मुद्रा बैंक जो है लघु कारोबारियों के लिए शुरू किया गया था। लघु कारोबारियों के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय रुपया का ऐसा चिन्ह जो है, ऐसा चिन्ह जो है ये तैयार किया था आईआईटी बॉम्बे का छात्र था, उसका नाम था उदय कुमार। आईआईटी बॉम्बे का छात्र उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, कहता है कि स्मार्ट मनी शब्द के लिए प्रयोग होता है क्या? स्मार्ट मनी के लिए जो प्रयोग होता है वो आपको याद रखना है क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट मनी के लिए क्रेडिट कार्ड। चलिए आज का जो है सेशन कैसा रहा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।